इस वक्त लेके चलते हैं दिल्ली खबरों की ओर और साक्षात्कार कराएंगे दिल्ली क्राइम खबरों से। किस प्रकार की दिल्ली क्राइम खबरें हैं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो दोस्तों हम साक्षात्कार कराएंगे दिल्ली क्राइम, किस प्रकार का क्राइम है दोस्तों। जी हाँ, हम आपके लिए बात करते हैं और बताते हैं 10 लाख का मुचलिका, हफ्ते में 2 दिन थाने में हाजिरी, मनीष सिसोदिया को इन शर्तों पर मिली जमानत। दोस्तों खबरें सूत्रों के हवाले से सौजन्य द्वारा प्राप्त खबरें दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं तक खबर जो है पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। खबरें किस प्रकार से हैं तो दोस्तों देखते रहिए। वहीं हम आपके लिए बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में जमानत मिल गई है। सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद थे। दिल्ली से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी है। अभी मनीष सिसोदिया तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद हैं। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक जेल में जब बेल का ऑर्डर आएगा, जमानती साथ आएंगे और बेल बॉन्ड भरा जाएगा, तब उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को इस पर फैसला देते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण उन्हें सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 400 से ज़्यादा गवाहों को देखते हुए जल्द ही इसका ट्रायल पूरा होने की संभावना भी नहीं दिखती। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि इस मामले में ज़्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही 2 बड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पहली शर्त यह कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और दूसरी शर्त यह कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। सीबीआई ईडी की अपील खारिज, फैसला सुनाए जाने के बाद सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SP राजू ने कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल मामले की तरह ही शर्तें लगाने का अनुरोध किया था। ASG राजू ने कोर्ट से अपील की थी कि केजरीवाल की तरह ही सिसोदिया पर सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए। हालांकि कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 9 अक्टूबर को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया पर आबकारी मंत्री रहते हुए मनमाने और एक तरफा फैसला लेने का आरोप है। शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को सिसोदिया का करीबी माना जाता है। आरोप है कि तीनों ने सरकारी अफसरों की मदद से शराब कारोबारियों का पैसा इकट्ठा किया और दूसरी जगह डाइवर्ट किया। सीबीआई की FIR के मुताबिक अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महेंद्र से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे। ये रकम विजय नायर की ओर से ली गई थी।
विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज भी रहे हैं। इस मामले में 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने दर्ज किया। मनीष सिसोदिया ने 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। घोटाले में पैसों की हेराफेरी के भी आरोप थे। तो किस प्रकार के आरोप थे, जैसे कि दोस्तों हम आपके लिए इस खबर से जो है अवगत कराना चाह रहे हैं। इकट्ठा सीबीआई और जो है करोड़ों की इसमें हेरा फेरी है दोस्तों। इससे जुड़ी जितनी भी कड़ियां हैं तो दोस्तों इन कड़ियों से हम आपके लिए अवगत कराएंगे। आरोप तो इसलिए ईडी भी शामिल हो गई। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई और ईडी ने छापे मारे और गिरफ्तारियां शुरू की। ईडी और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि 2021-2022 की आबकारी नीति की वजह से दिल्ली सरकार को कथित तौर पर 2,873 करोड़ का नुकसान पहुंचा, यानी 2 करोड़ क्षमा चाहेंगे 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। दिल्ली के शराब घोटाले की पूरी ABCD यहाँ क्या किस प्रकार की ABCD है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबारी से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार का दावा कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज़्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के LG BK सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। आरोप लगाया गया कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी। एयरपोर्ट जोन ने लाइसेंसधारियों को भी 30 करोड़ लौटा दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को बेल दे दी है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे। बता दें कि मनीष सिसोदिया को ये जमानत कुछ शर्तों पर दी गई है। देखें किस प्रकार। दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर जो है तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों इससे साथ जुड़ी हुई जो कड़ियाँ हैं उन कड़ियों से दोस्तों हम आपके लिए अवगत कराएंगे। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से पहले केजरीवाल ने चुनौतियों का अंबार लगा रखा है। मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से छूट रहे हैं और इस अवधि में बहुत कुछ बदल चुका है। अब तो सिर्फ विधायक हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल की संवैधानिक और राजनीतिक सेहत पर खास असर नहीं पड़ा। फर्क बस ये है, केजरीवाल की तरह जमानत के दौरान सिसोदिया के सचिवालय जाने पर रोक नहीं है। मनीष सिसोदिया के लिए निजी तौर पर बड़ी राहत है, लेकिन आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार के लिए उनके पास करने को कुछ खास नहीं है, जब तक केजरीवाल कोई नया फैसला नहीं लेते। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने भी या आम आदमी पार्टी के लिए करीब अरविंद केजरीवाल की रिहाई जैसा ही है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का मनीष सिसोदिया की जमानत की खबर पर भावुक हो जाना भी स्वाभाविक है। अरविंद केजरीवाल की आंखों में भी एक बार
ऐसे ही आंसू आ गए थे जब वो एक नए स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे थे और आम आदमी पार्टी के लिए इस खास मौके पर आतिशी ने भी एक स्कूल का उद्घाटन किया। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी में जो क्रेडिट दिया जाता है उसमें आतिशी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा और मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को भी सिसोदिया वाली जिम्मेदारियां दे दी थी और जब से लेकर अभी तक वो जो अपनी जिम्मेदारियां निभाती चली आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से पासपोर्ट सरेंडर करने के साथ साथ जमानत के लिए 10 लाख का बॉन्ड जमा करने को भी कहा। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और फिर 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं। तो किस प्रकार से जो है खारिज हो चुकी हैं दोस्तों, इससे जुड़ी और जो कुड़ियाँ हैं उनसे हम दोस्तों अवगत कराएंगे। संजय सिंह ने नारे तो अरविंद केजरीवाल के लगाए, लेकिन जेल के ताले असल मायने में उनके बाद मनीष सिसोदिया के लिए ही टूटे हैं। अरविंद केजरीवाल बाहर जरूर आए थे, लेकिन वो कानूनी राहत का सिर्फ अस्थायी भाव था। वैसे अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन का मानना कि ये मनीष सिसोदिया के बेल आर्डर से अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले में भी असर देखने को मिल सकता है और आर्डर में जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी मदद करेगा। मनीष सिसोदिया इससे पहले बीमार पत्नी से मिलने के लिए बाहर आए थे, लेकिन अब 17 महीने बाद जमानत पर छूट रहे हैं और इस दौरान दिल्ली और देश की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। अरविंद केजरीवाल की संवैधानिक और राजनीतिक सेहत पर खास असर तो नहीं पड़ा, लेकिन जेल जाने से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया अभी सिर्फ एक विधायक रह गए हैं। फर्क बस ये है कि अरविंद केजरीवाल की तरह जमानत के दौरान मनीष सिसोदिया के सचिवालय जाने पर रोक नहीं लगी है। दिल्ली की सरकार क्या जेल से ही चलती रहेगी? तिहाड़ जेल में होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम नहीं रहे और हाल फिलहाल ऐसा भी कोई इंतजाम भी नहीं कि जेल से आने जाने के बाद वो फिर से डिप्टी सीएम बन जाएं। ऐसा तभी मुमकिन है जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें या फिर अदालत से ही स्पेशल परमिशन मिल जाए। लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल भी अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए थे, लेकिन उनके मामले में कुछ शर्तें लागू थी। मनीष सिसोदिया के मामले में थोड़ा फर्क और जमानत पर फैसला सुनाए जाने के बाद सीबीआई और ईडी की तरफ से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने मनीष सिसोदिया के लिए भी अरविंद केजरीवाल केस की तरह शर्तें लगाने की गुजारिश की थी। एएसजी राजू का कहना कि अरविंद केजरीवाल की तरह मनीष सिसोदिया के लिए सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील खारिज कर दी। मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज सम्मानित व्यक्ति और उनके भागने की आशंका भी नहीं। केस को लेकर कोर्ट का कहना कि मामले से जुड़े ज़्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। 10 लाख के मुचलके और पासपोर्ट जमा कराने अलावा मनीष सिसोदिया को जमानत के दौरान एक खास शर्त भी लगाई गई। वो सिर्फ ये कि उनके हफ्ते में 2 बार सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। आप नेता संजय सिंह को जमानत के दौरान जांच अधिकारी से सिर्फ अपना लोकेशन शेयर करने को कहा गया है। जबकि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम नहीं रह गए, लिहाजा कोई और इंतजाम होने तक आगे भी अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे। चाह कर भी मनीष सिसोदिया कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जो है इससे जुड़ी जितनी भी कड़ियाँ हैं तो दोस्तों हम उनसे अवगत कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल के नए मैसेंजर बने रहेंगे। ये बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर रहते भी सब कुछ मनीष सिसोदिया के ही जिसमें हुआ करता था, लेकिन जेल से तो वो सब संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि वो स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में झंडा फहराने के लिए आतिशी का अतिरिक्त कर रहे हैं।
लेकिन अभी एलजी की मंजूरी मिलने की खबर नहीं आई है। तो खबर किस प्रकार नहीं आई है दोस्तों, जहां तक पत्र लिखने का सवाल है तो वो चाहे मनीष सिसोदिया को फिर से डिप्टी सीएम बनाए जाने के लिए भी सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन इतने भर से बात तो बनने वाली नहीं। जब सामान्य दिनों में मुख्यमंत्री और एलजी के बीच तकरार होती रहती है तो कैसे समझा जाए कि अरविंद केजरीवाल की ऐसी किसी सिफारिश पर सुनवाई होगी। फिर तो एक ही रास्ता बचता है, इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ी अदालत का रुख करें, अनुमति मांगें और मिल जाए तो आगे बढ़ें। ये तो नहीं कह सकते अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने के बाद दिल्ली में सरकारी काम ठप पड़े हैं, क्योंकि उपराज्यपाल की तरफ से ट्रांसफ़र और नियुक्तियां तो हो ही रही हैं। स्कूली छात्रों की किताबों को लेकर हाईकोर्ट ने भी आदेश ही दिया है, लेकिन ये तो ही अरविंद केजरीवाल के हिस्से वाले काम तो पूरी तरह ठप ही है। अरविंद केजरीवाल के हिस्से का जिस काम से आम आदमी पार्टी को राजनीतिक फायदा मिलता वो तो रुका ही हुआ है। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कर रखा कि मनीष सिसोदिया के लिए जेल से बाहर आकर भी कुछ कर पाने को इसको बहुत कम बचा है। मौजूदा हालत में तो ऐसा ही हाल कहा जा सकता है, और उससे जुड़े बाकी पहलुओं को देखें तो लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के सामने मुसीबतों का अंबार लगा रखा है। निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया के मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि आखिर जेल से दिल्ली की सरकार ऐसे कब तक चलती रहेगी। निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया के मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि आखिर जेल से दिल्ली की सरकार ऐसे कब तक चलेगी या चलती रहेगी। आम आदमी पार्टी को भी तो जेल से ही चल रही है। सुनीता केजरीवाल की भूमिका सिर्फ मैसेंजर भर ही बताई गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल विपक्ष के नेताओं से नियमित रूप से मिलती रहती हैं। अभी दिल्ली से आए उद्धव ठाकरे ने भी मुलाकात की है। वो इंडिया ब्लॉक की रैलियों में भी जाती हैं। आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन के दौरान रोड शो और रैलियां भी करती हैं, लेकिन हर जगह अरविंद केजरीवाल की मैसेंजर की मदद से चीज़ों को संभालना महज अस्थायी व्यवस्था होती है। ये सब लंबे समय तक नहीं चल पाता। ये बात अलग कि अरविंद केजरीवाल भी अभी तक सरकार और संगठन दोनों ऐसे ही चलाते आ रहे हैं। जैसे कांग्रेस के पास स्थायी अध्यक्ष न होने के दिनों में पार्टी के भीतर कई पवार सेंटर बन गए थे, अरविंद केजरीवाल ने भी वैसा ही हाल कर रखा है। सारा पवार अपना मुट्ठी रखने वाले अरविंद केजरीवाल के अलावा कहने भर को सुनीता केजरीवाल भी एक पावर सेंटर तो बनी ही हुई है। ऐसे ही संजय सिंह भी एक अलग ही पावर सेंटर है। स्वाति मालीवाल केस में कुछ जेल जाने से पहले तक विभव कुमार भी ऐसा ही पावर सेंटर हुआ करते थे। स्वाति मालीवाल की माने तो वो सुपर पावर सेंटर थे, कांग्रेस के नेता करते थे। स्वाति जो है मालीवाल की माने तो वो सुपर पावर सेंटर थे। कांग्रेस ने तो अपना इंतजाम कर लिया। वैसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक नया पावर सेंटर हो गए हैं, लेकिन पुराने पावर सेंटर चल ही नहीं रहे। फर्क बस ये आया कि नेताओं कार्यकर्ताओं को एक छत के नीचे सॉल्यूशन मिल जाना है। घोषित तौर पर तो आप में कोई जी तेज नहीं बना, लेकिन स्वाति मालीवाल और उसी मामले के बाद संजय सिंह भी कुछ अलग ही भूमिका में नजर आते हैं। पहले वाली बात तो नहीं ही लगती। सिर पर चुनाव और सब कुछ बिखरा पड़ा है। सब कुछ बिखरा पड़ा। दिल्ली से पहले हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। अगर हरियाणा को छोड़ भी दें तो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मनीष सिसोदिया के लिए हर जगह बिखरी हुई चीज़ों को समेटकर सही जगह रखना सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, ये वो खबरें थी जिनसे हमने आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराया।
तो दोस्तों अगर आप सभी लोग इस खबर से सहमत हों तो एक आगाज़ कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा और पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है, सहानुभूति मिलती है और मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन को लेकर हर रोज़ तरोताज़ा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।